प्रेज राउंड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे है आज के पास्टर, कैसे है आज के एपोस्टल, इवेंजलिस्ट, प्रोफेट, प्रचारक कैसे हैं, और उनके पास जो जा रहे हैं वो भी लोग कैसे हैं। आज पास्टर सही में क्या सिखा रहा है और लोग क्या सीख रहे हैं। क्या पास्टर सच में सही सिखा रहा है, क्या सेवक लोग सही सिखा रहे हैं, और जो विश्वासी लोग सीख रहे हैं वो सीखने के बाद कैसे मान लेते हैं और उनकी जिम्मेदारियां है क्या, और पास्टर की जिम्मेदारियां है क्या, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो और कहीं मत जाइएगा। मैं अभी हाजिर हुआ। लेकिन आज हम वो देखना चाहते हैं कि कौन सी भविष्यवाणी अभी जो है पूरी होना वो बाकी है, और ऐसी भविष्यवाणी जो बहुत जल्द पूरा होने वाली है। तो प्रभु सुने सारे निशान बताए अपने चेलों को, कैसे ऐसे निशान होंगे मेरे। और हम वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 7वां वचन। क्योंकि जाति जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जाति जाति एक दूसरे पर चढ़ाई करेगी, लेकिन जगह जगह पर क्या होगा? अकाल, भूकंप होगा और अकाल पड़ेगा। अभी देखो, ये बरसों से होता हुआ है, बरसों से भूकंप होते आए, बरसों से अकाल भी पड़ता है। लेकिन ये भविष्यवाणी की बात कुछ अलग से। भविष्यवाणी क्या कहती है? अब जगह जगह पर भूकंप और जगह जगह पर अकाल होंगे। अकाल का मतलब ये होता है कि खाने पीने वाली चीज़ों जो है ना वो मिलती नहीं है। तो अकाल का यहाँ पर जो सही मतलब है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बरसात नहीं आएगी और भूमि से कुछ निकलेगा नहीं और हमको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है उसका सही मतलब ये है कि खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो जाएगी कि ज़्यादातर लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। ऐसे हालात हो जाएंगे, महंगा हो जाएगा सब, मतलब महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। इसका मतलब है जगह जगह पर महंगाई और धरती कंप। अभी अभी देखो नेपाल में मेरे ख्याल से दूसरी बार आ गया भूकंप, और उससे पहले चाइना में हो गया, तुर्की में भूकंप हो गया, अफ़गानिस्तान में हो गया, उसके झटके हमारे इंडिया तक भी आ गए। और अकाल मतलब महंगाई। पिछले दिनों में श्रीलंका में देखो, अभी अभी 2 दिन पहले मैं गया था एक दुकान के ऊपर, तो वो मुझसे बोल रहा है भाई साहब दाल है कि नहीं अभी। मैंने उसके पास 2 बोरी ले ली थी और तब रेट था 92 रुपीज़, और परमेश्वर ने बताया था कि ले लेना। मैंने ले ली, 2 बोरी ले ली उसके पास से। बोले मालूम अभी 150 रुपये रेट चल रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, चलने दो, मेरे तो पैसे बच रहे। कहने का मतलब है कि महंगाई श्रीलंका को मारकर अभी पाकिस्तान को मार रही है। ब्रिटेन में जाकर देखो, वहाँ पर महंगाई है। हमारे देश में भी महंगाई तो बढ़ ही रही है। जो 400 रुपये सिलेंडर मिलता है, 450 रुपये मिल रहा था, वो 1100 रुपये पर चला गया, और उसको 900 पर ला कर रख दिया, और सभी लोग बहुत खुश हो, सस्ता हो गया। और मेरे भाई 500 रुपये अभी भी बढ़े हुए है ना, लेकिन लोग खुश हो गए। हाँ, महंगाई कम नहीं हुई, 500 रुपये अभी भी ज़्यादा है। जो पेट्रोल हमें सस्ते दामों में मिलता था, अभी वो पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया। जितनी भी चीज़ है वो सारी की सारी महंगी हो रही है, और महंगाई की और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। लोगों का खरीदना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि आखिरी दिनों में अभी समझ लेना, ऐसे दिन के पास हम पहुंच चुके हैं कि जगह जगह पर धरती कंप होंगे। और जगह जगह का मतलब ये है कि आज अगर सुना कि दिल्ली में, तो कल हो सकता है चेन्नई में, परसों हो सकता है आसाम में, चौथे दिन हो सकता है गुजरात में। तो ऐसे जगह जगह पर भूकंप जो है वो लगातार होंगे। और बिल्डिंग में रहने वाले खास ध्यान रखना,
हमेशा ही बोलता हूँ बिल्डिंग का हलवा बनने वाला है। ये बात सही है। आज भी लोग जो है, और ख़ास कर कर मसीह को मानने वाले जब फ्लैट ढूंढते हैं तो मुझे बहुत अचंभा होता है, ये लोग सुधरेंगे कब? कि बस ऐसे ही मरना चाहते कि कोई हमको दफन करना ही ना है, हम खुद के खुद दफन हो जाए। मत सोचो ऐसा, ये होने वाला है आने वाले दिनों में। और ये दिन समझ लो कि बहुत दूर नहीं है। जगह जगह मतलब बहुत सारी जगह पर भूकंप हो गए, और भूकंप बार बार होंगे। बहुत सारी बिल्डिंगें गिर जाएगी, बहुत सारे घर गिर जाएंगे, बहुत सारे लोग मर गए होंगे। और मैं कहता हूँ उसमें हो सकता है आप भी हो। उन मरने वालों में हो सकता है आपकी माँ हो, आपका बाप हो सकता है। उन मरने वालों में ध्यान से समझना आपके बेटे बेटी हो सकते हैं। उन मरने वालों में आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। आप खुद से लेकर आपके रिश्तेदार तक कोई भी हो सकता है उस भूकंप पे। अभी कोई न कोई मरा हुआ है तो वैसे ही आप दुखी हो। बिल्डिंगें गिरने के कारण यातायात पर फर्क पड़ेगा। जो बस ट्रेनें चल रही है उसमें कुछ कमी आ जाएगी तो फिर उसका रेट बढ़ जाएगा। जब ट्रक एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेकर नहीं जा पाएगा भूकंप के कारण, तो फिर उसमें भी महंगाई हो जाएगी। एक तो कोई रिश्तेदार मर गया या तो कोई घर में मर गया, उसके कारण दुखी। दूसरी बात समझ लो कि महंगाई है, इसके कारण हम लोग दुखी। करना क्या? और जाते जाते एक दूसरे के विरोध में। अभी ऐसे हालात बहुत जल्द होने वाला है। और आगे वचन पढ़ते मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 9 वचन। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ लाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ध्यान से समझना, मेरे नाम के कारण कौन सी जाति वाले? सब जाति वाले। इसका मतलब मसीह लोग अलग रह जाएंगे, उनके विरोध में सारे लोग आएंगे। वो जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, या चाहे कोई भी और धर्म से हो, चाहे यहूदी ही क्यों ना हो, लेकिन मसीह लोगों के विरोध में सारी जातियां। एक और धरती कंप ये तो हो ही रहा है। आपका कोई मर चुका है, आप उससे दुखी हो, महंगाई इतनी है उससे और भी परेशान हो, और साथ में ये सारे लोग अभी भी आपका विरोध कर रहे हैं। ये सारे को आपसे बैर रखेंगे। अगर गलती से आपके पास पैसे है और आप कहीं पर खरीदने के लिए गए और उसे देख ले तो मसीह को मानने वाला है, ना तो इसके सर के ऊपर कोई टीका दिख रहा है, ना तो बुरखा दिख रहा है। ओ भाई साहब, किसको मानते हो? मसीह को मारो, इसको बैर रखेंगे। बैर का मतलब क्या? प्रेम करो तो नहीं बोलेंगे, चीज तो नहीं देंगे। देखो ये हालात कैसे होंगे। हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, उसमें घुस कर देखो। इसलिए परमेश्वर ने बोला बाइबल को खाना सीखो। ये मेरा मांस है, उसको खाना सीखो, टेस्टी बनाकर खाना सीखो, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की भविष्यवाणी क्या है। सभी धर्म वाले हमारे विरोध करेंगे। इस माहौल का अनुभव करो, उसमें घुस जाओ कि कैसे हालात होंगे। जगह जगह धरती कंप, कुछ अपने रिश्तेदार मरे होंगे, महंगाई, और ऊपर से सभी धर्म वाले वो बैर रखेंगे। कैसा वो माहौल होगा। और आगे पढ़ते उसका 10वां वचन पढ़ो, मत्ती 24:10। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हालेलुया। अभी अन्य जाति की बात नहीं, समझ लेना। वो तो हमसे बैर रखेंगे, वो तो पहले आ गया। अभी 10वें वचन में तो क्या लिखा है? बहुत लोग ठोकर खाएंगे। ये ठोकर खाने वाले कौन? मसीही लोग। मसीह को मानने वाले लोग ठोकर खाएंगे। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग ठोकर खाएंगे। अभी देखो ज़्यादातर इन दुनिया में एपोस्टल मान लो, इवेंजलिस्ट मान लो, पास्टर मान लो, प्रोफेट मान लो, प्रचारक मान लो, या परमेश्वर का दास ही मान लो, ये लोग परिस्थितियों को देखकर भविष्यवाणी करते हैं या तो भविष्य वचन को खोलते हैं। जब कोरोना चल पड़ा था तब बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की थी। प्रकाशित वाक्य की चौथी मोहर खुल गई। मैं सोचने पड़ गया, चौथी मोहर चाल खुल गई, लेकिन पहली कब खुली वो भी तो बताओ।
लेकिन चौथी मोहर कुछ मिलती जुलती थी, इसलिए कई लोगों ने चौथी मोहर जो है वो खोल दी। सब कुछ शांत हो गया तो वापस बंद कर दी। ध्यान से समझना, मैं बहुत गंभीर बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, क्यों लोग ठोकर खाएंगे। ये ऐसे लोग जो परमेश्वर के दास होने का दावा करता है, अपने आप को भविष्यवक्ता, प्रोफेट कहते हैं, एपोस्टल कहते हैं, इवेंजलिस्ट कहते हैं, पास्टर कहते हैं, जो भी कहते हैं अपने आप को, मैं ऐसे सभी लोगों की बात कर रहा हूं। ये सभी लोग परिस्थितियों को देखकर वो लोग भविष्यवाणी करते हैं या भविष्यवाणी को खोलते हैं। जो लोग ऐसा बोलते थे कि एंटी क्राइस्ट आने से पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे, और कोरोना के वक्त ऐसे हालात हो गए तो बोले नहीं, एंटी क्राइस्ट के बाद प्रभु आएंगे। शांत हुआ और अब ये युद्ध चल पड़ा तो वापस बोलते नहीं, अभी पहले प्रभु यीशु आएंगे। अभी इज़राइल वो उस मस्जिद के ऊपर अपना कब्जा कर लेगी और मस्जिद को गिरा देगी और फिर अपना मंदिर बनाने का प्रयत्न करेंगे और तुरंत ही मेरा यीशु आ जाएगा। और सभी लोग खुश हो जाते, क्या बात है, क्या भविष्यवाणी। अरे बे, भविष्यवाणी कम से कम 2 महीने पहले तो करनी थी, जब युद्ध नहीं हो रहा था तब। ये तो देख लिया तो अभी कोई भी भविष्यवाणी खोल दो, किसी का भी मतलब बता दो। और ऐसे लोगों के पीछे चलने वाले बहुत हैं। एक भाई साहब ने बोल दिया प्रभु यीशु एंटीक्राइस्ट के पहले आएंगे। कुछ वक्त हुआ, परिस्थितियों को देखकर लगा नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रभु यीशु वो एंटीक्राइस्ट का राज आधा खत्म होगा तब तो आएगा। फिर वापस नहीं, प्रभु यीशु पहले आएंगे। अभी देखो उसको खुद को नहीं मालूम कि पहले आएंगे, बीच में आएंगे या आखिर में आएंगे। तो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं कैसे? ना तो कोई उनसे सवाल करता कि भाई साहब आपने पहले ही बताया था। कोई है एक, वो अपने नाम के आगे पहले इवेंजलिस्ट लिखता था और हर बार उसके मैसेज मेरे पास आते रहते थे। एक बार मैंने देखा 3-4 साल के बाद इवेंजलिस्ट एपोस्टल हो गया, तो मैंने उनको मैसेज भेजा। मैंने कहा भाई साहब आप पहले इवेंजलिस्ट है, अब एपोस्टल कैसे हो तो बताओ, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया। आज तक मुझे उत्तर नहीं दिया। इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी बन जाता है और कुछ भी बातें सिखाता है। ऐसी शिक्षाओं के कारण लोग ठोकर खाएंगे। मैंने पहले काफ़ी शिक्षाओं के बारे में बताया। ऐसी शिक्षा के पीछे जाने वालों जो लोग हैं, ऐसे लोग ठोकर खाएंगे। आज इतने अंतिम दिनों में प्रवेश होने के बावजूद आज भी कई लोग हैं जो आशीष के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारा बंगला बन जाएगा, तुम्हें कार मिल जाएगी, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा। मालूम नहीं है लोगों को भारत में क्यों नहीं मरने देते और कनाडा अमेरिका भेजकर क्यों मरवाना चाहते। मालूम नहीं लोग इनके पीछे जाते क्यों। लोग बोलते अपना बैंक बैलेंस चेक करो, अपनी जेब में चेक करो, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ और देखना आपकी जेब में पैसे आएंगे और आपके बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। और सच में ऐसा होता है। लोग गवाही देते हैं, हाँ मेरे जेब में 500 रुपये थे और एक 500 की नोट आ गई। अभी ध्यान से समझना, मैं मानता हूँ ऐसा चमत्कार हो सकता है, लेकिन वो मेरे प्रभु नहीं करते। क्यों प्रभु नहीं करते? 500 की नोट आ गई, अगर वो नोट नकली नहीं है तो किसी की जेब से तो निकली होगी ना। तो प्रभु किसी की जेब से चोरी कर हमारी जेब में डालेंगे? और नकली तो परमेश्वर बनाएंगे नहीं। तो फिर एक काम कौन से आत्मा ने किया? नहीं समझते लोग। और क्या पावरफुल पास्टर जेब में पैसा बढ़ा देता है, उसको मालूम है जितना बढ़ेगा उसका 10 मेरा ही है, तो बढ़ाओ। बैंक से मैसेज आ जाता है आपके खाते में इतने पैसे आ गए, मालूम नहीं कहाँ से आए, कैसे आते। और आज भी ऐसी शिक्षा वो चल रही। और मालूम है विश्वासी लोग कैसे, कुएं के मेढक के समान। उसको उतना ही मालूम है कि कुआं इतना होता है, बस यही मेरी ज़िंदगी, यही मेरी लाइफ। बड़ी भैंस ऊपर आ गई, उसने सिर्फ मुंह डाला था और मेढक ने अपने बाप को बताया, पर बहुत बड़ा पशु आया था। उसने फूल कर बताया, यहाँ पर होता है ना उसको कुछ फूला कर बताया, इतना था। उसको ऐसा मालूम कि बस हम यहाँ पर रहते, बस हमसे बड़ा कोई है ही नहीं।
और भुला कर इतना बोला नहीं, इससे भी बड़ा, और फट गया, मर गया हो। आज कई विश्वासी इस मेढक के समान है। पास्टर लोग डरपोक है, डरपोक पास्टर है, दूसरी जगह जाने नहीं देते। मेरे संग छोड़ को जाना नहीं और कहीं पर मत जाना, डर है कहीं वहाँ जाएगा, हो सकता है सच्चाई मिल गई और वहीं का मेंबर ना बन जाए, मेरा दसमास ना चला जाए। जितने पास्टर ऐसा बोलते हैं कि दूसरी जगह पर मत जाओ, मैं बोलता हूँ उसके पास मत जाओ, सब जगह पर जाओ, जहाँ जहाँ पर आपको मन करता है सब जगह पर जाओ, सबके पास सुनो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सबके पास जाना जाए, सभी से सीखना चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा कोई डर रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लोगों को डर लगता है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि पास्टरों को अच्छा बनना चाहिए, ऐसे पास्टर बनो, भेड़ को इतना अच्छा खिलाओ कि भेड़ खुद बोलेगी नहीं मुझे तो नहीं जाना किसी के पास। लेकिन बाइबल में एक वचन ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया, मंडली उन्नति पाए, लोग अच्छे से सेवा कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने 5 लोगों को दिया है। पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है प्रचारक, चौथा है पास्टर और 5वां है टीचर। 5 लोगों को किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने नियुक्त किया। ये 5 लोगों की सेवा के बाद एक इंसान वो संपूर्ण बन सकता है। तो इंसान के पास कितने सेवक होने चाहिए? कम से कम 5। जो पास्टर होता है वो 5 में से एक तो है। पास्टर की जिम्मेदारी है कि बाकी के 4 लोगों को बुलाए। ये पास्टर की जिम्मेदारी, जितने भी पास्टर हैं उनकी जिम्मेदारी कि अगर वो अपनी मंडली को उठाना चाहता है तो उसको बाकी के 4 लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसको बुलाना ही चाहिए। लेकिन पास्टर क्या समझता है? नहीं, मैं अकेला ही करूँगा, मैं किसी और 4 को मैं नहीं बुलाऊंगा। उसको ऐसा लगता है कि बस मैं ही, और मालूम है उनके विश्वासी भी उसी के समान। हम भी कहीं नहीं जाएंगे, बस दूसरे का सुनना चाहते ही नहीं। इसलिए वो कुएं के मेढक के समान विश्वासी बन चुके। उनको मालूम ही नहीं कि सही शिक्षा है क्या। और मैं सच बताता हूँ कि अगर पास्टर 4 लोगों को नहीं बुलाता, इसका मतलब पास्टर सही नहीं है। और जो पास्टर सही नहीं चलता तो उसके पास शिक्षा कैसी होगी? झूठी शिक्षा होगी, गलती शिक्षा होगी। जितने पास्टर और 4 लोगों को नहीं इस्तेमाल करता, नहीं बुलाता, तो समझ लेना कि उसकी शिक्षा कभी भी सही नहीं होगी और वहाँ पर जाने वाले वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उनको भी वही पास्टर अच्छा लगता है, वो लोग भी कुएं से बाहर निकलना नहीं चाहते, वो लोग वहीं पर वो रहना चाहते। और इसलिए उनके पास ज़्यादा समझ जो है वो आती नहीं, और सच्चाई जो उनके अंदर आनी चाहिए वो सच्चाई आती नहीं। अभी समझ लेना। और जितने लोग सच्चाई से इन सभी लोगों के पास सीखते, उनकी शिक्षा और ये वालों की शिक्षा, दोनों में क्या होगा? फर्क पड़ेगा। और दोनों में फर्क पड़ेगा तो ठोकर का कारण होगी शिक्षा। जो भविष्य वचन देखा ना कि पहले क्या होगा? अन्य जाति बैर रखेगी, लेकिन अब क्या लिखा है कि अब लोग ठोकर खाएंगे। कौन से लोग ठोकर खाएंगे? मसीह के लोग, विश्वासी लोग ठोकर खाएंगे। क्यों ठोकर खाएंगे? क्योंकि उनके पास सही शिक्षा नहीं है। गलत शिक्षा होने के कारण ये लोग अभी ठोकर खाएंगे। और एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बाइबल में लिखा है कि सभी लोगों के ऊपर भरोसा मत करो। ये भीड़ की बात है
ये विश्वासी लोगों की बात है, उसको भी लोगों को पहचानना चाहिए कि मैं जिसके पास सीख रहा हूँ वो आत्मा कहाँ से है, क्या वो सच्चाई से सिखा रहा है, क्या उसके पास सही में परमेश्वर का आत्मा है। जो पास्टर दूसरे के पास सीखने नहीं जाने देता उससे तो दूर रहो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि विश्वासी लोगों को दूसरे के पास सिखाने भेजना वो भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? सिर्फ सुनने वाला है, एंड्रॉइड पर देखने वाला है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वो नहीं जांचेगा कि सही सिखा रहा है कि नहीं, तो फिर गलत शिक्षा में तो वो भी चला जाएगा। अगर दूसरा भी गलत मिल गया तो विश्वासी जो है उसको भी ऐसा तो करना ही चाहिए कि लोगों को जांचना चाहिए कि मैं जहाँ से सीख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मोबाइल जो है उसमें अश्लील वीडियो भी है और उसमें बाइबल भी होता है, दोनों साथ में होता है। और इसलिए और बाइबल जो है जो मोबाइल में रखा है उसमें ओरिजिनल बाइबल नहीं है। और इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल बाइबल के लिए तो मत ही करो। और हमेशा अपने साथ एक बाइबल रखो, साथ में नोट और पेन रखो। और जो जो वचन पुकारे जाते हैं उसे लिखना सीखो। लिखकर घर पर जाकर तुरंत, कल मत पढ़ना, परसों मत पढ़ना, शाम को भी मत पढ़ना, जैसे घर पर जाते हो वैसे उसको पढ़ो कि हम सीखे वो सही है कि नहीं। और जो सीख कर गए उसके ऊपर मनन करो।